और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। उद्धव ठाकरे यूपीए छोड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने जो वीर सावरकर पर बयान दिया था उससे उद्धव ठाकरे नाराज बताए जा रहे हैं। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आज किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे यूपीए छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। और ऐसा भी माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि कुछ ही देर में आदित्य ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे ये बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने जो वीर सावरकर को लेकर बयान दिया था उससे खासे नाराज हैं उद्धव ठाकरे। और जो जानकारी मिल रही है, यूपीए छोड़ सकते हैं और कुछ ही देर में आदित्य ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने जो वीर सावरकर पर बयान दिया था उसको लेकर खासे नाराज बताए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे और यूपीए छोड़ सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जानकारी यह भी मिल रही है कि कुछ ही देर में आदित्य ठाकरे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में ऐलान भी कर सकते हैं। तो महाअघाड़ी सरकार थी जहां पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मिलजुल कर सरकार थी। और उसके बाद अब जो खबर मिल रही है वो ये कि आदित्य ठाकरे कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यूपीए का साथ छोड़ सकते हैं। तो आदित्य ठाकरे कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर यह है कि वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उससे खासे नाराज हैं उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी छोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे, ये भी खबर है। जैसा कि आपको मालूम है, महाराष्ट्र में तीनों दलों की यह सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की। और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि राहुल गांधी के बयान से खासे नाराज हैं उद्धव ठाकरे। सचिन हमारे साथ जुड़े। सचिन, क्या अपडेट इस खबर के बारे में? जी देखिए, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से उन्होंने वीर सावरकर का मुद्दा लेकर आए और जिस तरह से उन्होंने उनको अपमानित किया, ऐसा आरोप है बीजेपी का। हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगता है सचिन से हमारा संपर्क टूटा, तो आपको बता दें महाविकास आघाड़ी छोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे। जो जानकारी मिल रही है, बेहद नाराज हैं वीर सावरकर को लेकर जो गुलामी वाला बयान दिया था राहुल गांधी ने, उससे आहत हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महाविकास आघाड़ी छोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे। आपको जैसा कि मालूम है, एकनाथ शिंदे से पहले जो अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की मिलीजुली सरकार है, उससे पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार थी जिसमें ये तीनों दल एक साथ थे, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, और तीनों ने ये सरकार चलाई थी। और अब जो जानकारी मिल रही है, राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया, भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी, और उसी बीच राहुल गांधी ने बयान दिया था जिसमें वीर सावरकर का उन्होंने जिक्र किया था कि अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उससे नाराज हैं, आहत हैं उद्धव ठाकरे। और अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये कि महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ सकते हैं। सचिन हमारे साथ जुड़ रहे। सचिन, क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी पंकज, शिवसेना के लिए वीर सावरकर का मुद्दा जो है वो काफी परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर पहले ही बीजेपी और एमएनएस के निशान पर शिवसेना रही है और आगे बीएमसी के चुनाव है। इसलिए शिवसेना का जो हार्डकोर वोट बैंक है और खास तौर पर दादर, माहिम जैसे इलाके में वीर सावरकर इनका स्मारक है। और इस इलाके में मराठी संख्या काफी ज्यादा तौर पर है जहां पर वीर सावरकर के प्रेमी रहते हैं। और पूरे महाराष्ट्र भर में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और एमएनएस ने जिस तरह से आंदोलन शुरू कर दिए है, और बीजेपी ने तो ये सवाल उठाया कि बीजेपी और एमएनएस जब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करे तो शिवसेना जो है महज शब्दों से जो है निषेध और निंदा व्यक्त कर रही है, बल्कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के आदर्श थे वीर सावरकर, और जब उन्होंने अपमानित किया था मणिशंकर अय्यर ने तो उनको सबक सिखाया था तब शिवसेना ने, लेकिन अब वो शिवसेना नहीं रही है। तो इस मुद्दे को लेकर शिवसेना के लिए काफी किरकिरी हो रही है शिवसेना की। और आज संजय राउत ने भी सुबह ये संकेत दिए थे कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए वीर सावरकर को लेकर, उस पर अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, वो अगर इस मुद्दे को उछालते रहेंगे तो फिर शिवसेना को, यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उनको जो है महाविकास आघाड़ी में दरार आ सकती है इस मुद्दे को लेकर। तो उन्होंने सुबह संकेत दिए थे। अब ये माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से बीजेपी और एमएनएस आक्रामक हुई है, आज एमएनएस के कार्यकर्ता तो राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने के लिए गए और उन्होंने दिखा विदर्भ में बुल्डाना जिले में। तो इसको लेकर अब शिवसेना जो है काफी बैकफुट पर नजर आ रही है और बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। ऐसे में ये संकेत मिल रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 5 बजे आदित्य ठाकरे जो युवा सेना प्रमुख है, शिवसेना के नेता है, वो शिवसेना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें शायद वो एक कड़ी भूमिका लेंगे और महाविकास आघाड़ी से उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है वो कहीं ना कहीं बाहर पड़ सकती है। इस तरह का ऐलान वो कर सकते हैं, क्योंकि आगे बीएमसी ने बल्कि 18 महानगर पालिकाओं के चुनाव है और हिंदुत्व के इस मुद्दे पर उनके लिए काफी परेशानी हो सकती है, उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है।
जी पंकज। सचिन, इससे पहले क्या ठाकरे परिवार की तरफ से कोई इस तरह का बयान आया था जिसमें कुछ नाराजगी जाहिर की गई उनकी तरफ से? जी देखिए, उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के स्मृति दिन के दिन 17 नवंबर को उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि राहुल गांधी के हम बयानों से सहमत नहीं है, वीर सावरकर हमारे लिए आदर्श है। लेकिन शिवसेना के तमाम जो नेता सिर्फ निंदा और निषेध करते रहे, उसको लेकर बीजेपी और एमएनएस लगातार बोल रही है कि बाला साहब के जमाने में अगर वीर सावरकर को कोई अपमान करता था तो उसको सबक सिखाया जाता था, लेकिन अब शिवसेना बाला साहब की शिवसेना रही नहीं है। ये सिर्फ जो है सत्ता के लिए गई हुई महाविकास आघाड़ी के साथ गई हुई शिवसेना है। इसलिए शिवसेना बाला साहब की शिवसेना नहीं है, हिंदुत्ववादी शिवसेना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि वीर सावरकर का लगातार अपमान हो रहा है, उनके राहुल गांधी के बयानों को लेकर उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हो रही है। तमाम महाराष्ट्र के जो लोग हैं, इसको लेकर बीजेपी ने और एक मुद्दा उठाया है कि ये सिर्फ वीर सावरकर का मामला नहीं है, ये तमाम महापुरुषों का अपमान का मामला है और मराठी मानुस जो है उसको इन्होंने कहीं उससे जोड़ा हुआ है और उसको भी इस मुद्दे को लेकर शिवसेना के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। और यही कारण है कि आज शिवसेना इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ एक कड़ा रुख ले सकती है, क्योंकि दोपहर में जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने ये जरूर संकेत दिए कि नहीं, महाविकास आघाड़ी जो है उसमें सब कुछ आलबेल रहेगा, शिवसेना बाहर नहीं जाएगी। लेकिन इस तरह से वो अपनी भूमिका पर कायम रहे कि सावरकर को लेकर जो सच्चाई वो ही हमने बताई, ये एक कांग्रेस का स्टैंड रहा है दोपहर में भी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं शिवसेना के नेता नाराज है। उनको लग रहा है कि ये मुद्दा जो है लगातार कांग्रेस में चल रही है, और जबकि ये भारत जोड़ो यात्रा का मुद्दा ही नहीं था, बल्कि भारत जोड़ो की यात्रा जो है वो महंगाई और बाकी दूसरे विषयों को लेकर थी। लेकिन ये मुद्दा जो है हिंदुत्व का कहां से बीच में आया, वीर सावरकर का ये कोई मामला नहीं था भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन जानबूझकर ये मुद्दा उछाला जा रहा है और शिवसेना के लिए मुश्किल हो रही है। ऐसे में शिवसेना जो है आज एक कड़ा फैसला ले सकती है, जिसका ऐलान आदित्य ठाकरे थोड़ी देर में शिवसेना भवन में कर सकते हैं। पंकज, बिल्कुल आप बने रहे सचिन हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें कुछ बयान आने शुरू हुए हैं। हम राहुल गांधी के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, संजय राउत ने यह बात कही, उन्हें सावरकर पर बयान देने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए अब धीरे धीरे ये बयान आने शुरू हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा संजय राउत ने। बजे की बात नहीं है ये। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। बयान का कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है वो है ये देश जा रहा है तानाशाही की तरफ, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। उनको अच्छे समर्थन मिल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। तो आपने सुना, संजय राउत ने साफ साफ कहा वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी और भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य से निकल रही है उसी पर कायम रहना चाहिए था। तो ये नहीं कहना चाहिए था राहुल गांधी को। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, अब क्या समझा जाए, आपस में कुछ बातचीत कर सकते हैं क्या उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी है, या अब ये ऐलान ही होगा कुछ देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले आदित्य ठाकरे? देखिए, ये माना जा रहा है कि आज शिवसेना जो है कड़ी भूमिका ले सकती है, और जो शिवसेना सूत्रों जो करीबी नेता है ठाकरे परिवार के, उनसे जब हमारी बात हुई तो वो भी ये कह रहे हैं कि आज कुछ बड़ा फैसला जो है शिवसेना ले सकती है हिंदुत्व के मुद्दे पर। जिस तरह से राहुल गांधी का ये बयान आया था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, और वो माफीनामा एक तरह से उन्होंने दिखाया था वीर सावरकर को अपमानित करते हुए, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी ये बयान दिया था कि हम उसका समर्थन नहीं करते, और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने उसी वक्त ये कहा था शाम के वक्त कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा। उन्होंने तबीयत ठीक ना होने का हवाला दिया था। तो उससे ना कहीं ये जरूर लग रहा था कि राहुल गांधी के इस बयान से शिवसेना जो है भारी दिक्कत में है, उनको इस मुद्दे पर जो है काफी कठिनाई हो रही है, राजनीतिक दृष्टि से उनको काफी नुकसान हो सकता है। क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि आज 18 तारीख को शेगांव में राहुल गांधी एक बड़ी रैली अभी थोड़ी देर में कर रहे हैं, उसको संबोधित करने जा रहे हैं। उस रैली में शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं, सोनिया गांधी उस रैली में शामिल होने की बातें सामने आ रही थी। लेकिन इस तरह के बाहर आने के बाद उद्धव ठाकरे ने भी उस सभा से या उस रैली से किनारा कर लिया। हालांकि ये कंफर्म नहीं था कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि वो नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आदित्य ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते उसको लेकर भी शिवसेना जो है उनको काफी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि वीर सावरकर का अपमान करने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी के आदित्य ठाकरे ने झप्पी लगाई, वो बाला साहब के पोते कैसे हो सकते हैं? शुद्धिकरण तो आदित्य ठाकरे का भी होना चाहिए। जिस तरह से गोमूत्र से एकनाथ शिंदे जाने के बाद उन्होंने बाला साहब की स्मृति स्थल की जो है साफ सफाई की थी, तो उसके बाद ये उन पर हमला बोलते हुए कहा गया था कि आखिरकार वीर सावरकर के अपमान करने वाले
राहुल गांधी को जब आदित्य ठाकरे उनका हाथ में हाथ लेकर चलते हैं, उनको जब भी मारते हैं, तो शुद्धिकरण तो आदित्य ठाकरे का होना चाहिए। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है और यही मुद्दे जो है वो शिवसेना के लिए काफी दिक्कत भरे। सचिन जरा ये बताएं कि कांग्रेस का, अगर महाराष्ट्र कांग्रेस की मैं बात करूं तो उनका क्या रुख है, क्योंकि अगर बड़ा नेता को इस तरह का बयान देता है वीर सावरकर को लेकर जो कुछ राहुल गांधी ने कहा, अब जाहिर बात है थोड़ी मुश्किल सिचुएशन महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के लिए भी हो रहेगी। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? जी देखिए, महाराष्ट्र कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, इन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया था और उन्होंने उनके पेंशन का हवाला दिया था कि वीर सावरकर इनको 60 रुपए की एक पेंशन जो है वो मिला करती थी अंग्रेजों के जमाने से। तब 60 रुपए की जो कीमत थी, उसका जो अहमियत थी वो बहुत ज्यादा थी। आखिर वो पेंशन उन्हें किस लिए मिल रही थी, क्या उन्होंने ऐसा काम किया था? तो इसको लेकर उन्होंने उल्टा इस जो विवाद है उसमें घी डालने का, उसको और बढ़ाने का काम किया था, जिसको लेकर भी काफी नाराजगी जो है वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर बाकी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उनकी तरफ से यहाँ पर जाहिर की गई थी। तो कांग्रेस नेताओं के बयान जो है वो जाहिर सी बात है राहुल गांधी के समर्थन में थे। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेता यही कह रहे थे कि हम जो इतिहास में है वही हम बता रहे हैं, वही हम दिखा रहे हैं और हमें बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। तो कांग्रेस नेताओं ने कभी खुलकर राहुल गांधी के बात का जो है वो उनको खारिज नहीं किया है। तो इस बात को लेकर भी लगातार जो है दोनों की भूमिका जो है काफी विरोधी भूमिका है, कांग्रेस की और उद्धव बाला साहब ठाकरे की, शिवसेना की। तो इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल विरोधी बयान आए हैं और जिसको लेकर लगातार उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो है वो टारगेट पर है और उनको जवाब देना जो है काफी मुश्किल हो रहा है। सचिन, आप तमाम नेताओं के संपर्क में होंगे, क्या बातचीत से कुछ मसला सुलझ सकता है या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इसी को लेकर जो बात आप कह रहे हैं बयान आ सकता है? देखिए, बाला साहब थोरात जो है सीनियर लीडर है कांग्रेस के, उनके तरफ से जब ये संजय राउत ने सुबह जब कहा था कि हम महाविकास आघाड़ी में दरार पड़ सकती है और वीर सावरकर का मुद्दा बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं थी, भारत जोड़ो यात्रा में ये यात्रा का उद्देश्य ही नहीं था इस मुद्दे को लेकर, तो बाला साहब थोरात जो सुलझे हुए नेता है कांग्रेस के, उन्होंने एक बयान जरूर दिया था कि इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ मुद्दे पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम जो है और विकास आघाड़ी भी दूसरे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनी हुई थी, तो हम बातचीत। सचिन से हम लगातार बात करेंगे। सचिन से संपर्क हमारा टूटा है, लेकिन आपको बता दें वीर सावरकर पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उससे उद्धव ठाकरे नाराज बताए जा रहे हैं। अभी आपने संजय राउत को भी सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस तरह की बात नहीं कहना चाहिए थी, क्योंकि एक जो उद्देश्य जिसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, उस पर कायम रहना चाहिए था, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए था। अब देखना होगा, आदित्य ठाकरे कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कहा यह जा रहा है, जैसे कि सचिन भी बता रहे हैं कि पूरी उम्मीद ये की जा रही है कि महाविकास आघाड़ी जिनकी सरकार थी, यानी 3 पार्टीज की मिलीजुली सरकार थी इस सरकार से पहले महाराष्ट्र में, तो अब क्या उनमें दरार पड़ सकती है, क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहां जो आदित्य ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें इस बात का ऐलान कर सकते हैं आदित्य ठाकरे कि हम महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ रहे हैं। तो बड़ी इस वक्त खबर यही है कि राहुल गांधी ने जो वीर सावरकर को लेकर बयान दिया था उससे आहत हैं उद्धव ठाकरे, नाराज हैं और कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही, सचिन भी ये बात कह रहे थे कि कुछ देर में आदित्य ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसमें इस बात का ऐलान हो सकता है कि हम महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर अभी इस वक्त जो है वो यही है कि थोड़ी देर में आदित्य ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इसमें ऐसा आशंका जताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर जो बयान दिया था उससे नाराज बताए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे और कहीं ना कहीं दबाव भी उन पर है, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र एमएनएस की बात करें तो जिस तरह से उनके तमाम समर्थक सड़कों पर हैं, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है राहुल गांधी के उस बयान का, तो अब कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है, ये आप देखिए वो माफीनामा जो दिखा रहे थे राहुल गांधी और जो कुछ उन्होंने बयान दिया था वीर सावरकर को लेकर, इससे नाराज हैं उद्धव ठाकरे और अब कहीं ना कहीं उन पर दबाव भी है और ऐसा आशंका जताई जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि कुछ ही देर में आदित्य ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में ऐलान कर सकते हैं। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए। सचिन, आप चूंकि इतना लंबा साथ रहा, इतने साल सरकार चलाई तीनों पार्टीज ने मिलकर महाविकास आघाड़ी ने, तो क्या कुछ सुलह मशवरा हो सकता है या आप सीधे सीधे आप ये ऐसा समझ रहे हैं, जिस तरह से संजय राउत को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए था राहुल गांधी को, तो क्या कुछ बातचीत से हल निकल सकता है आपको लगता है? जी देखिए, पहले महाविकास आघाड़ी में अगर कोई बात जो है उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के एजेंडे से बाहर रहती थी, क्योंकि सावरकर का मुद्दा जब ये महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तब भी ये मुद्दा आया था, तब भी
वीर सावरकर को लेकर जो है वो सावरकर प्रेमी ने उन पोते ने बीच में राहुल गांधी के बयान को लेकर ही शिकायत दर्ज की थी। तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब आंदोलन भी हुआ था, दादर में भी कई आंदोलन हुए थे, लेकिन तब जो है तब भी जो महाविकास आघाड़ी है उस पर कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि तब महाविकास आघाड़ी के नेता ये कहते थे कि ये हमारी जो सरकार बनी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनी है, बाकी जो मुद्दे हैं हिंदुत्व के और दूसरे कि हर एक किसी पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा अलग हो सकती है। लेकिन संजय राउत जब ईडी के मामले में जब अभी जो जमानत पर बाहर आया है उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके भी जो बयान है वो इतने तीखे नहीं है बीजेपी को लेकर, और बाकी जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के जो करीबी नेता है वो कभी भी ये हमेशा ये दबी जुबान में ये जरूर कहते रहे कि शिवसेना की जो असल नेचुरल अलायंस है वो बीजेपी है, विचारधारा जो है हिंदुत्व की है। ऐसे में शिवसेना को आने वाले दिनों में अगर शिवसेना की ग्रोथ करनी है, शिवसेना को बढ़ाना है महाराष्ट्र भर में, तो अब हमें कांग्रेस और एनसीपी की बैसाखी की जरूरत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी अलायंस में जाते हैं तो आधी सीटें वहां पर पहले ही कम हो जाती है और दोनों की विचारधारा विपरीत है। ऐसे में जब भी कोई भी इस तरह का मुद्दा आता था तब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हवाला दिया जाता था और संजय राउत हो या शरद पवार हो या बड़े नेता जो है वो सुलह करते थे। लेकिन जब ये मुद्दा जो है दो दिन से तूल पकड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो मेरी जानकारी है कि अभी तक फिजिकली दोनों या तीनों नेता जो है महाविकास आघाड़ी की जो समन्वय कमेटी एक बनी हुई है उनके नेता आपस में मिले नहीं है, कोई चर्चा नहीं हुई है। और दूसरी तरफ सचिन, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो है इस पूरे मामले पे बाजी मारते नजर आए उद्धव ठाकरे से। जी बिल्कुल, बीजेपी हो या फिर एकनाथ शिंदे के ग्रुप हो, उनको लगातार ये मौका मिल गया है। जब एकनाथ शिंदे पहले 16 नवंबर को यहाँ पर आए थे, बाला साहब के स्मृति स्थल पर नमन किया था, तमाम विधायकों के साथ, सांसदों के साथ वो आए थे यहाँ पर, तब जाकर शिवसेना को उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसैनिक है उन्होंने आकर यहाँ पर गोमूत्र छिड़का था और उसको कहा था कि अपवित्र हुई थी, आप उसको पवित्र करें। उसके बाद एकनाथ शिंदे के गुट ने तुरंत हमला बोला और कहा कि पवित्र तो आदित्य ठाकरे को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वीर सावरकर को अपमानित करने वाले। चलिए सचिन, आप नजर बनाए रखें, जैसे जैसे इसमें और अपडेट आएगा हम आपके पास लौटेंगे। तो महाराष्ट्र के इस बड़े सियासी बदलाव की खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।